द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ईरान ने इजराइल पर कहर बरपाने की कसम खा रखी है और इसको लेकर 100 से ज्यादा खतरनाक मिसाइल तैनात किए गए हैं, जिससे सीधे इजराइल पर हमला किया जाएगा। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है। दुनिया भर के देशों से समर्थन जुटा रहा है कि ईरान को रोक दिया जाए, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि ईरान किसी की सुन नहीं रहा है और ईरान का समर्थन करने वाले देश ने तो अमेरिका को साफ तौर पर मैसेज दे दिया है कि आप हमारे एयरबेस का प्रयोग भूल कर भी मत करना अगर आपको ईरान पर अटैक करना है तो, क्योंकि ईरान इजराइल पर हमला करेगा और इजराइल जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है। अमेरिका उसकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। ऐसे में अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ईरान के गुस्से का शिकार हुआ इजराइल, उसे बचाने के लिए अमेरिका दुनिया भर में भागता फिर रहा है, बड़ी बड़ी बैठकें कर रहा है, हर एक देशों से कह रहा है कि भैया ऐसा कीजिए कि इन्हें रोक दीजिए, ईरान को रोकने की कोशिश कीजिए। लेकिन ईरान ने कहा है कि खबरदार जो मेरे रास्ते में कोई आया, अगर कोई भी आएगा उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। इजराइल के भीतर छटपटाहट है, कितने मोर्चे पर लड़ेगा। वो हमास से भी लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, यमन से लड़ रहा है, अब सीरिया, इराक, ये सब भी अटैक करने के लिए तैयार हैं और ईरान तो अब आगे से लीड करेगा। अब तक तो इन संगठनों को समर्थन दे रहा था, लेकिन ईरान के ऊपर हमला करने वालों को कैसे छोड़ा जाएगा। नेतन्याहू की नींदें उड़ गई हैं। यहां देखिए, गुलाम नबी मदनी ने एक ट्वीट किया है, उसके बाद इस पर एक रिपोर्ट भी है। दोनों दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि दुनिया भर के देशों ने कितनी तैयारी कर ली है। जो ईरान के समर्थन वाले देश हैं वो कैसे इजराइल के प्रति अपना रुख अपना रहे हैं और वहीं अमेरिका को झटका पर झटका दे रहे हैं। इसमें गुलाम नबी मदनी ने कहा है, ईरान हैज प्रिपेयर्ड मोर देन 100 डेंजरस मिसाइल्स एंड बॉम्बर ड्रोन्स टू अटैक इजराइल। द नेक्स्ट 24 आवर्स आर क्रूशियल, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट। इसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान ने 100 से ज्यादा खतरनाक मिसाइल को तैयार कर लिया है और बॉम्बर ड्रोन्स को भी तैयार किया है ताकि वो इजराइल पर अटैक कर सके। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हैं। खुद अमेरिका के इंटेलिजेंस से यह रिपोर्ट सामने आई है। अभी देखिए, एक वेबसाइट पे यह खबर चल रही है कि ये जो 100+ क्रूज मिसाइल हैं और यह मिसाइल तबाही का मंजर आपको दिखा सकती हैं। यह कहा जा रहा है हेडलाइन में टीआरटी वर्ल्ड के न्यूज पर कि इजराइल के खिलाफ संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान ने 100+ क्रूज मिसाइलें तैयार की हैं। अब इसका क्या काम होगा, कैसे हमला होना है और किसने यह दावा किया है, यह रिपोर्ट आपको समझना होगा। इसमें लिखा गया है कि इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने संभावित हमले के लिए 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें तैयार की। एक रिपोर्ट के अनुसार एक हमले के लगभग 2 सप्ताह बाद, जिसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि तेल अवीव ने दमिश्क में तेहरान के वाणिज्य दूतावास को नष्ट कर दिया था और 7 लोग मारे गए थे। अब ईरान उसका बदला लेने जा रहा है। जवाबी कार्रवाई के लिए बहुत बड़ी तैयारी हुई है, इजराइल भी छटपटाया हुआ है। यहां कहा जा रहा है कि शुक्रवार को एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी का हवाला देते हुए एबीसी न्यूज ने बताया कि तेहरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें तैयार की हैं और अमेरिका ने जहाजों और विमानों सहित क्षेत्र में अतिरिक्त सैन्य संपत्ति तैनात की है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात 2 अमेरिकी नौसेना विध्वंसक की पहचान तैनाती के हिस्से के रूप में की गई है। मतलब है कि अब जो जंग होगी वो भयंकर होगी, क्योंकि ईरान के पास इतनी ताकत है, जब वो दुनिया के कई देशों को संगठनात्मक तौर पर मदद दे सकता है तो वो खुद अपनी लड़ाई कैसे लड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल जैसे देशों को अपना पिट्ठू बनाकर आगे बढ़ता है और उसके आड़ में अपना फायदा देखता है, लेकिन उसके उलट ईरान जिस तरीके से जंग लड़ने के लिए सामने आया है वो यह बताता है कि वो कई देशों की मदद के लिए हमेशा क्यों तैयार रहता है। किसी पर आफत आती है वो खड़ा होता है, आगे से कोई परेशानी नहीं करता,
लेकिन कोई अगर छेड़ता है तो ईरान छोड़ता भी नहीं है। और ईरान को लेकर खुफिया जानकारी अमेरिका इंटेलिजेंस को तो प्राप्त हो ही रही है, लेकिन यहाँ पर खुद नाम न छापने की शर्त पर अमेरिकी अधिकारी जो बयान दे रहे हैं वो ईरान के जिगरे को भी दिखा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि इस बीच 2 अमेरिकी अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर पॉलिटिको समाचार वेबसाइट को बताया कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर सामान्य से अधिक बड़े हवाई हमले की योजना बना रहा है, जिसमें संभवतः मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मिश्रण होगा। यह जंग बहुत बड़ी होने वाली है। मिसाइल और ड्रोन की हमने बात की, 100 से ज्यादा खतरनाक मिसाइल और बॉम्बर ड्रोन्स जो बम बरसाते हैं, ऐसे ड्रोन्स का प्रयोग कर ईरान इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में जुट चुका है, और अब नहीं तो तब यह हमला होगा। लेकिन अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए किस हद तक जा रहा है उसको लेकर हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं, ताकि यह क्लियर हो कि देखिए अभी भी इन्हें बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका कितनी छटपटाहट में है। जो इंफॉर्मेशंस हैं यहाँ साफ तौर पर लिख दिया गया है कि टर्की ने क्या कहा है। टर्की हैज अनाउंस्ड दैट द यूएस कैन नॉट यूज इट्स एयर स्पेस अगेंस्ट ईरान। द यूएस इज बिकमिंग आइसोलेटेड इन द रीजन। यहाँ पर ईरान ऑब्जर्वर ने पल पल के अपडेट देने शुरू किए हैं। तो कहा गया है कि टर्की ने यह घोषणा की है कि अमेरिका उसके एयर स्पेस का उपयोग ईरान पर अटैक करने के लिए नहीं कर सकता है। मतलब अमेरिका का एक पंख यहाँ पर काट दिया गया। अब बाइडेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमला मत करना, ईरान से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ चाइना से पैरवी करवाई गई कि ईरान से कहिए कि इजराइल पर हमला ना करे। चाइना ने भी हाथ खड़े किए, वो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से अगले ट्वीट पर आइए। कहा जा रहा है कि द कमांडर ऑफ ईरान नॉर्दर्न एयर डिफेंस रीजन सेज ऑपरेशनल यूनिट्स आर रेडी टू काउंटर थ्रेट्स एंड अनडाउटली द एनिमी विल बी सरप्राइज्ड। कहा जा रहा है कि जो ईरान के जो उत्तरी एयर डिफेंस रीजन के कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे यूनिट्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं, तैयार हैं और किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से अब जो हमारे दुश्मन हैं वो भौचक्के रह जाएंगे जब हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान ऑब्जर्वर ने हमने कहा कि पल पल के अपडेट दिए। इजराइल के नागरिकों को, इजराइल के लड़ाकों को वहां से एक निर्देश मिला कि जब ईरान हमला करे तो चुपचाप जमीन के नीचे लेट जाना, सर झुका लेना। इस तरीके से बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाई गई हैं। लिखा गया है कि द इजरायली होम फ्रंट कमांड हैज इंस्ट्रक्टेड इजरायलीज टू लाई ऑन द ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट देयर हेड्स ड्यूरिंग मिसाइल स्ट्राइक्स फ्रॉम ईरान। ईरान जब हमला करे तो इस तरीके से आपको अपने बचाव करने हैं। अब देखिए, चर्चा हो रही थी कतर और कुवैत क्या करेंगे। कतर और कुवैत को लेकर भी इंफॉर्मेशन है। इन लोगों ने भी अमेरिका को झटका दिया है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कतर एंड कुवैत हैव इन्फॉर्म्ड द यूएस दैट they cannot use their bases on their territories against Iran. This move basically reduces US capabilities significantly in the region. अमेरिका को यहाँ कतर से भी, कुवैत से भी झटका लगा है कि आप मेरे एयर बेस का प्रयोग ईरान पर हमला करने के लिए नहीं कर सकते। मतलब ताबड़तोड़ अमेरिका को भी लिमिट कर दिया गया है कि अब आप इजराइल की जान बचा भी नहीं सकते। इजराइल वैसे ही कमजोर पड़ा हुआ है। अब इस तरीके से इंफॉर्मेशन यह भी मिली है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को इजराइल जल्द से जल्द खाली कर वापस आ जाने को कहा है, क्योंकि ईरान जब जिद ठानता है तो हमला बहुत भयंकर करता है। इस बात को लेकर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, दुनिया भर के देश समझ रहे हैं। अब देखिए यह जंग कितना भयंकर होता है और क्या यह एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ जाएगा। इस बात पर भी नजर बनाए रखनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।